अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर 7th लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3, ठीक है, जिसमें हम अभी प्रोडक्ट पेज की सेटिंग्स कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो प्रोडक्ट की सेटिंग्स देखी थी, ठीक है, हमने कहा कि किस तरह से इसकी सेटिंग्स करनी है, थंबनेल कैसे सेट करना है, और इसमें से हमने डिस्क्रिप्शन रिमूव कर दी थी। हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, हमारी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कोड ठीक नहीं डला, तो इसका मैंने कोड ढूंढ लिया है, मेरे पास कोड पड़ा हुआ था, ठीक है। लास्ट टाइम कोड थोड़ा सा गलत हो गया था, हम इसके कोड को भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले हम कोड को ही चेंज करते हैं। कस्टम लिक्विड में गए हमने, कस्टम लिक्विड के अंदर ये कोड आ रहा है, तो ये कोड मेरे पास ये रखा हुआ, ठीक है। तो ये हमने कोड उठाना है, सिंपल कोड होता है, हमने पेज विद पहले ऐड नहीं किया था, उसमें थोड़ा सा कोड वो थोड़ा गलत हो गया था, तो यहाँ पे हमने कोड डाला। तो जैसे हम कोड ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है उठ के सेंटर में आ जाएगी, जो पहले थोड़ा सा आउट हो गई थी, ठीक है। देख लेते हैं हम, यहाँ पे हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो सेंटर में आ गई डिस्क्रिप्शन, मतलब आपके बॉर्डर से अंदर आ गई। पहले हमारी बॉर्डर के बाहर चली गई थी डिस्क्रिप्शन, इमेजेस हमारी सेंटर में आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। आप उसको और भी अच्छा बना सकते हो, जितनी आप अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन बनाओगे उतना ही आपका कन्वर्जन अच्छा होगा, ठीक है। ये हमने एक डिस्क्रिप्शन बनाई। अब इसमें कुछ चीज़ें मैंने कहा था इसमें हम और भी ऐड कर देते हैं, हमने लास्ट में डिस्कस किया था, हम इसमें एक कोलैप्सिबल कंटेंट भी ऐड करेंगे। कोलैप्सिबल कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, मैंने कुछ कंटेंट लिख के रखा है, कोलैप्सिबल के लिए हम ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पे आए तो कोलैप्सिबल मतलब क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आपका नीचे ड्रैग होता है और उसके अंदर ऑप्शंस आपको दिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डेटा, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमने इस मॉड्यूल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका हेडिंग आ रही है, सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है। सेटिंग में चले गए हम, यहाँ पे आ गए, हमने कैप्शन के अंदर इसमें मैंने लिख के रखी हुई चीज़ें, तो ये हम उठा लेते हैं। हमने यहाँ पे कस्टमर केयर के हिसाब से बना रहे हैं इसको, तो इसमें हमने यहाँ पे ही रहा, तो ये हमारे पास, ठीक है, सेटिंग आ रही है हमारे पास, हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया, वी केयर और कस्टमर्स, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कस्टमर केयर हमारा, ये हमने कस्टमर केयर, ये डेटा सारा आपको मिल जाएगा, आप इसी वेबसाइट से आके उठा लेना, ठीक है। ये वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा आपको सारा डेटा लिखा हुआ। ये कस्टमर केयर आ गई। उसके बाद हमने कोलैप्सिबल्स डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है। हमारे पास ये देखो सेंटर, जिसकी सेटिंग से मीडियम किया हुआ है टेक्स्ट को, इसको अलाइन सेंटर किया हुआ है, ठीक है। कंटेनर कोई नहीं लगाया हुआ, कंटेनर लगाना चाहो तो कंटेनर लगा सकते हो। आपने यहाँ पे कलर स्कीम्स रखनी है, कलर स्कीम्स वैसे बाय डिफॉल्ट ही ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई इमेजेस भी रखना चाहते हो तो इमेजेस भी आप रख सकते हो इसके अंदर, ठीक है, कोलैप्सिबल के अंदर। तो आपके पास चॉइस है, फिर इमेज की सेटिंग्स आ रही होती हैं, आप फिर अडॉप्ट टू इमेज कर लो, स्मॉल कर लो, लार्ज कर लो, या जो भी आप सेटिंग है इसमें आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे हमने कस्टमर केयर रखी, हम इसको सेव कर लेंगे ताकि मैंने कहा कि साथ साथ सेव करते जाएंगे हम। अब हमारे पास हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, ये पहले हमने इसकी सेटिंग कर ली, अब हम इसके फर्स्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कोलैप्सिबल रो आ रही है, तो रो में हम फर्स्ट रो के अंदर हमने ऐड कर लेते हैं शिपिंग के ऊपर, ठीक है। फास्ट शिपिंग हम दे रहे हैं, फास्ट शिपिंग दे रहे हैं हम इनको, तो हम यहाँ पे रो फर्स्ट में ऐड कर लेते हैं फास्ट शिपिंग, ठीक है। फ्री, फास्ट, फ्री शिपिंग, पाकिस्तान शिपिंग, ठीक है। यहाँ पे आ गया। आइकन इसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, जो शिपिंग के लिए आइकन यूज होता है वो वैसे प्लेन यूज हो जाता है, हम प्लेन यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये प्लेन आ गया, तो हम यहाँ पे प्लेन यूज कर लेते हैं। इसका जो कंटेंट है, इसका कंटेंट अब जो इसके नीचे इंफॉर्मेशन देनी है हम वो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। हमने कहा भाई आज ही ऑर्डर करोगे आज ही शिप करेंगे, ठीक है। तो जितनी आप अट्रैक्टिव चीज़ें डालोगे आपका कस्टमर उतना ही ये देखो यहाँ पे इस तरह से शो होना शुरू हो गया, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब इसको हम सेकंड डिज़ाइन कर लेते हैं। सेकंड के अंदर हमने कहा कि हम कस्टमर सर्विस दे रहे हैं 24/7, ठीक है। हमने कहा आप कभी भी हमसे कांटेक्ट करोगे हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि जो भी आपकी सेटिंग हो आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। ये मैं इसके स्टोर की कस्टमर की डिमांड पे ऐड कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। एक क्लाइंट जो है उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें उनको चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया है, उनके अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टोर होगा आप उसके अकॉर्डिंग ऐड करोगे। कस्टमर सर्विस के लिए आप यहाँ पे चैट का ऑप्शन, चैट बबल ऑप्शन रख लो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चैट बबल ऑप्शन होता है, ये रहा चैट बबल, ठीक है। हमने यहाँ पे चैट बबल कर लिया और उसके बाद हमने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है हमने वो लिख के रखी हुई है। हमने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन जो की उठाई
कॉपी की और इधर ला के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आ गया, इसको भी सेव कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये सेकंड आ गया। अब इसमें हम एक और ऐड कर लेते हैं, थर्ड पे आ जाते हैं, हम थर्ड ऐड कर लेते हैं। थर्ड हमारा जो है हमने सेटिस्फेक्शन गारंटी रखा हुआ है कि भाई हमारा प्रोडक्ट आपको सेटिस्फेक्शन, मतलब आपको अच्छा लगेगा प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, सेटिस्फेक्शन गारंटी हमारी, सर्विसेज भी और प्रोडक्ट भी हमारा। ठीक है, ये हमने इसको सेट कर लिया। सेटिस्फेक्शन के लिए हम हार्ट ले लेते हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए हार्ट ले लिया और उसके बाद जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख ली। ठीक है, सेटिस्फेक्शन कैसे दे रहे हैं भाई कि हमने कहा कि हम आपको 7 डेज का रिटर्न प्रोवाइड करेंगे अगर आपको कोई भी मसला आया तो। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको दे दिया डिस्क्रिप्शन और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये बाकी एक्स्ट्रा है, हम इनको रिमूव कर देते हैं। हमारे 3 ही थे। ठीक है, ये हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन थी। हमने कस्टमर केयर के हिसाब से कोलैप्सिबल एक डिजाइन कर दिया ताकि आपकी वेबसाइट के अंदर मैंने कहा जितनी अट्रैक्शन डालोगे उतना अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोलैप्सिबल्स भी आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी थोड़ी सेटिंग थोड़ी सी आउट हो गई होगी, यहाँ पे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इसको हम उठा के नीचे ले आते हैं, कोलैप्सिबल के नीचे। ठीक है, हमने ये इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर रख दी, जो आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं हमने नीचे रख दी। ठीक है, ताकि हमारी ये इन्फॉर्मेशन भी कस्टमर देखे। ठीक, अब यहाँ पे आ गया, ये हमारी सेटिंग हो गई। तो इस तरह से हम अपने स्टोर को, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लेते हैं हमने अट्रैक्शन के लिए, बाकी स्टोर्स में ऐड की हुई इसमें भी ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पे ऐड ब्लॉक कर देते हैं, टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट मैंने लिख के रखा हुआ है, जस्ट फॉर अट्रैक्शन है। आप इसमें जो भी आपको अट्रैक्शन लगती है, आप बाकी स्टोर्स भी देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि लोग किस तरह से इसमें अट्रैक्शन ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपकी अट्रैक्शन आ गई एक हमने, और इसको ये थोड़ा नीचे ऐड हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, बाय बटन से ऊपर। ठीक है, तो ये उठ के ये देखो ये आ गया हमारे बाय बटन के और क्वांटिटी सिलेक्टर के बीच में आ गया। मतलब हमने कहा कि भाई लिमिटेड स्टॉक है और अभी 21 पीपल देख रहे हैं और 11 खरीद रहे हैं। ठीक है, फेक इन्फॉर्मेशन है, आप इसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो सकता है इससे ज्यादा लोग उस टाइम खरीद रहे हो या उससे कम लोग खरीद रहे हो या कोई नहीं खरीद रहे हो या बहुत सारे लोग खरीद रहे हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने जस्ट अट्रैक्शन के लिए कि लोग अट्रैक्ट हों तो हमने उसके लिए एक लिमिटेड स्टॉक 21 पीपल आर व्यूइंग दिस एंड 11 रिसेंटली परचेज्ड इट। तो जैसे आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो अट्रैक्शन के लिए, आप वो इस तरह की इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे सेव कर लिया। तो ये हमारे पास था प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट के पेज को हम सेट कर रहे थे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट पेज की सेटिंग्स थी। इसी तरह से हम दूसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कलेक्शन है, कलेक्शन इतना बड़ा नहीं है तो हम इसको इसी लेक्चर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर कलेक्शन के पेज पे चले जाते हैं। अब कलेक्शन में जो आपके प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, आपका कलेक्शन का पेज किस तरह से शो होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगेन हेडर, फुटर एंड बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन बैनर्स हैं। अगर आपने बैनर्स बनाए हुए होंगे तो यहाँ पे बैनर्स आएंगे कलेक्शंस के, मतलब उसकी जो इमेजेस होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है, प्रोडक्ट रेट्स आ जाती हैं आपके पास, प्रोडक्ट ग्रेड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ग्रेड्स आ रही हैं। आप चाहो तो उस प्रोडक्ट की ग्रेड्स को आपने कहा कि कितने पे एक आपने कहा पेज पे 16 प्रोडक्ट शो हों, एक लाइन में 4 शो हों। ठीक है, आपकी जो मर्जी हो आप उस तरह से सेट कर सकते हो। आपने कहा भाई पोर्ट्रेट मोड्स आए तो यहाँ पे पोर्ट्रेट डिजाइन हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट रखता हूँ ताकि आपके ये जो अडॉप्टिव इमेजेस में आपकी जो इमेजेस छोटी बड़ी हो रही होती है वो ना हो। ठीक है, या आप स्क्वायर रखोगे या आप पोर्ट्रेट रखोगे। ठीक है, आपकी जो मर्जी होगी आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने पास सेट कर लोगे। मैं पोर्ट्रेट रखता हूँ तो यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि क्या क्या चीजें इसमें शो हो। ठीक है, आपने कहा कि भाई यहाँ पे सेकंड इमेज होवर में शो, मतलब जब मैं जाऊँ तो यहाँ पे उसकी सेकंड इमेज आए। ठीक है, उसके बाद आपने कहा वेंडर शो हो या ना हो, आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास वेंडर भी शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेंडर शो। ठीक है, आपने कहा कि प्रोडक्ट की रेटिंग अगर है, आप चाह रहे हो प्रोडक्ट की रेटिंग शो, तो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रेटिंग नहीं है। आपके अगर प्रोडक्ट्स के अंदर रेटिंग है तो आप जरूर शो करना है इसको। ठीक है, प्रोडक्ट की रेटिंग, क्योंकि ये आपके पास जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन ईजी करती है। ठीक है, कोई कैट के अंदर स्टैंडर्ड बल्क इसको आप छोड़ दोगे। ठीक है, कि आपने कहा कि भाई कितनी बल्क क्वांटिटी है, आपने कहा कि भाई यहाँ पे ऑप्शन ना रहे। ठीक है, फिल्टर एंड सॉर्टिंग है, आपके पास फिल्टर एंड सॉर्टिंग का ऑप्शन है। ठीक है, आप फिल्टर, ये यहाँ पे ये फिल्टर्स आ रहे हैं, सॉर्टिंग आ रही है। ठीक है, आप सॉर्टिंग और जैसे
फिल्टर्स के हिसाब से आप सेट करना चाहो आप इसको सेट कर सकते हो। आपने कहा भाई प्रोडक्ट में एक कॉलम एक टाइम पे दिखे, मतलब एक प्रोडक्ट एक टाइम पे दिखे, दो प्रोडक्ट ना दिखे, तो आपने इसकी सेटिंग भी कर लेनी है। ठीक है, ये आपके पास सेटिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर आप यहाँ पे कोई ऐड का बटन रखते हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे साइजेस हैं, इसलिए इसमें चूज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आपने कहा कि भाई बल्क के ऑप्शन रखते हो, तो आपने बल्क का ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हो यहाँ पे। तो आपके पास ये देखो चूज ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये बल्क बाइंग में भी आ जाएगा। पर हमने स्टैंडर्ड रखा, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कर देते हैं। अब यहाँ से लोग खरीद भी सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें साइज का ऑप्शन आ जाएगा, साइज सेलेक्ट करके इसमें बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सॉरी सेलिंग नहीं, बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन पेज था। कलेक्शन पेज के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपने प्रोडक्ट की सेटिंग्स करनी होती हैं। आपने देखना है कि प्रोडक्ट्स कितने डालने हैं, कितने रखने हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने कर लिया, आपने इसको सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये कलेक्शन का पेज था। इसी तरह से आपके पास कलेक्शन लिस्ट सेम इंडिविजुअल लिस्ट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्टिंग आ गई, तो आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स की लिस्ट होंगी वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी, एक हमारी होम की बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज में कलेक्शन लिस्ट आ गई। तो कलेक्शन लिस्ट वही सकी हेडर, फुटर और बॉडी। ठीक है, इसी तरह से आपकी जितने भी पेज की सेटिंग्स हैं वो इसी तरह से होती है, हेडर, फुटर और बॉडी। ठीक है, ये हमारी जो लेक्चर था, ये हमारा मॉड्यूल 3 था, जिसमें हम थीम सेटिंग्स पढ़ा। इतनी हमने डेप्थ में पढ़ा है, हमने देखो सारा काम जो है लाइव किया है। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं था कि कोई मैं पिक्चर नहीं दिखाई है, कोई शीट्स नहीं थी, पूरी की पूरी वेबसाइट लाइव बनाई है। ठीक है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप इसी तरह से प्रोफेशनल वेबसाइट, इस तरह से नहीं, इससे बहुत अच्छी। ठीक है, ये तो हम जस्ट लेक्चर के तौर पे बना रहे थे, तो हमने इसको प्लेन रखा, डिसेंट रखा। वैसे डिसेंट ही रखना है, नीट एंड क्लीन ही रखना है, गोला गंडा नहीं बनाना अपने वेबसाइट्स को। पर आप आसानी से एक वेबसाइट बना सकते हो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे कोर्स के अंदर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।